लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी शुरू की, राइट? इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने कल इंडिया का एक इंट्रोडक्शन लिया, ओके? इंडिया का एक इंट्रोडक्शन, जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है इंडिया का, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मतलब एक-एक चीज बताई, उसमें एक चीज रह गई थी जो कि वो मैंने पहले बता दिया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने बता दिया था, जब मैं पढ़ा रहा था, लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि 82.5 डिग्री ईस्ट से हमारे यहाँ लोकल मेरिडियन जाता है, जो कि मिर्जापुर से होके यूपी के से जाता है। तो वो वाली बात मैंने क्योंकि बता दी थी, तो कल मैंने डिस्कस नहीं की, बट उसको भी आप एक डाल दीजिएगा, ठीक है? आज हम लोग इंडिया के बारे में, आज से हम डिटेल्ड चीजें स्टार्ट करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है? और क्या क्या है इंडिया, इंडिया का पहले, सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में माउंटेन, रिवर, ये सारे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एक एक करके। मैंने बताया था ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी इन इंडियन ज्योग्राफी, राइट? हमें लगभग सारी चीजें पढ़नी है इंडिया के ज्योग्राफी में, इंडिया से रिलेटेड सारी चीजें, यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड उसकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब कुछ देखना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जो है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद में फिर आपकी जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी देखेंगे, आपका हम जो है इंडिया का इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी देखेंगे, लगभग सारी तरह की ज्योग्राफी देखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो स्लाइड है, जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन विल डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद में फिजियोग्राफी कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि उसमें माउंटेन है, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, इनके बारे में। उसके बाद में फिर हम लोग इंडियन वेदर, सीजन, क्लाइमेट रीजन इन इंडिया, जैसे वर्ल्ड में हमने क्लाइमेट रीजन की बात की थी, इंडिया में भी क्या क्लाइमेटिक रीजन है, किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, सॉइल ऑफ इंडिया और एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग चीज़ों की बात करेंगे। पहले सबसे पहले हिस्ट्री पे बात करते हैं कि इंडिया कैसे बना। तो इंडिया जो है, ये आपका कहा जाता है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन इरा, बहुत पहले प्री कैम्ब्रियन इरा में इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब ये तो आप पढ़ चुके हो पहले ही कि लोरेशिया और गोंडवाना में दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, और है ना, कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए थे। बीच में जो है तैथिस सी था, पेंजिया आपको पता है कि ब्रेक हुआ था। तो उसमें जो है इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, और ये शिफ्ट होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और ये शिफ्ट होते होते कहाँ पे जाके लोरेशिया में टकराएगा। लेकिन लोरेशिया में टकराने से पहले ये एक तरह से प्रोटो आइलैंड टाइप से था, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इरा में। ये जैसे आपको दिख रहा है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये ओल्डेस्ट प्लेटूज है, ये ओल्डेस्ट क्रस्ट है, यानी सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? पेनिनसुलर जो इंडिया है, जो आज आपको दिखता है ना साउथ वाला, दैट वाज द मेन पार्ट, ठीक है, वो पार्ट था। और ये तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट थे यहाँ पे। कौन से थे? तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट कहे जाते हैं। एक था अरावली, ठीक है, एक प्रोटो कॉन्टिनेंट क्या था? अरावली। दूसरा धारवाड़, धारवाड़ वाला एरिया, एरिया ध्यान रखना। तीसरा जो एरिया है उसको सिंहभूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहभूम। तीन एरियाज, अरावली, धारवाड़ एंड सिंहभूम। धारवाड़ पेटू बार बार आएगा, उसमें सिंहभूम की भी बात करेंगे हम, तो इसलिए आज ही याद कर लीजिए कि लोकेशन कहाँ पे है अरावली की, देख लिया। सिंहभूम कहाँ पे है वो भी देख लिया आपने, और धारवाड़ कहाँ पे है, ये तीन है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन इरा में ये तीन लिगामेंट यहाँ पे लिनामेंट बनते हैं, तीन लिनामेंट बनते हैं, मतलब ये ब्रेक होते हैं, और तीन लिनामेंट यानी जो जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं ना, वहां पे रिफ्ट वैली बना रहे हैं, लिनामेंट टाइप से बना रहे हैं, ठीक है ना, रिफ्ट वैली बना रहे हैं। तीन लिनामेंट्स हैं, एक में नर्मदा बह रही है, ठीक है, वो जो लाइन है जो रिफ्ट वैली है उसमें कौन बह रहा है? नर्मदा। दूसरी में लिनामेंट जो थे उसमें दूसरी सोन बह रही है, तीसरी में गोदावरी, ठीक है, गोदावरी बह रही है। तो ये रेमिनेंट्स हैं किसकी? अरावली रेंज की। उसके अलावा धारवाड़ प्लेटू और सिंहभूम, ये अरावली रेंज, धारवाड़ प्लेटू और सिंहभूम के जो रेमिनेंट्स हैं, यहाँ पे इनका जो बचा हुआ पार्ट है, इनकी जो मतलब लिनामेंट्स हैं, उसमें ये बह रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अरावली वाला पार्ट है, ठीक है, अरावली, विंध्या, सतपुरा, ये सारा पार्ट पहले का पार्ट है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू,
ठीक है। ये वाला सारा पार्ट जो है सतपुरा है, वेस्ट ईस्टर्न घाट है और बिजवाल, ये 5th जो है बिजवाल है। ये जो पूरा है, ये इस तरह से प्रोटो कॉन्टिनेंट में हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब यानी कि जो अरावली वाला पार्ट है वो भी ब्रेक होगा, ठीक है। और उसके बाद में विंध्या, सतपुरा, ये जो धारवाड़ वाला पार्ट है, सिंहभूम वाला पार्ट है ईस्टर्न एंड बिजवाल में, ये ब्रेक होगा। तो इस तरीके से फिर और जो है इस ब्रेक होने की वजह से रिएक्टिव होती है नर्मदा और सोन और गोदावरी, रिएक्टिव होती है लिनामेंट वहां पे। रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्टिंग ऑफ द महानदी एंड गोदामोदर वैली बनेगी यहाँ पे, जो रिफ्टिंग होगी उसकी वजह से, यानी आपस में प्रेशर जो बनेगा उसकी वजह से जो ब्रेक होगा, जैसे आपको पता है ना कि ऐसे ब्रेक होता है तब वहां पे रिफ्ट वैली बनती है ना। तो ये आप पढ़ चुके हो, तो इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि प्लेट्स हैं वो खिसकेंगी तो वहाँ पे रिफ्ट वैली बनेगी। तो यहाँ पे आपका रिफ्टिंग होती है जब इसकी, महानदी और दामोदर वैली बनती है। तो महानदी वैली जो है, आपको महानदी आपको पता ही है, दामोदर मतलब वो किसकी, बिहार, उसको बंगाल का शौक भी कहा जाता है, सौरव बंगाल भी कहा जाता है, और वो ट्रिब्यूटरी भी है हुगली की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों वैलीज बनती हैं। और फॉरेस्ट जो है बहुत सारा फॉरेस्ट यहाँ पे, जब ये यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं, जब ये ब्रेक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट वगैरह वहाँ होते हैं वो सबडक्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा दबने की वजह से यहाँ पे कोल फील्ड तैयार हो जाता है। जैसे आपको पता है झारखंड वगैरह में, झरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा कोल मिलता है। तो ये वो पूरा एरिया जो है यहाँ पे कोल फील्ड तैयार हो जाता है, कि पूरा पूरा जो वो होता है वो सबमर्ज हो जाता है। क्या सबमर्ज हो जाता है? फॉरेस्ट इनके टकराने की वजह से, रिएक्टिवेट होने की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा जब ये गोंडवाना टाइम में आता है, गोंडवाना टाइम में क्या होता है कि फॉल्टिंग अलोंग द वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है जो आपको दिख रहा है, ये गुजरात से लेकर, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रहे हो, ये पूरा पार्ट था, ये माना जाता है कि ये पूरा पार्ट था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसके टकराने की वजह से, जब ये लोरेशा में टकराया, झटका हुआ लगा, ठीक है, तो झटके की वजह से मतलब यहाँ पे फॉल्टिंग डेवलप होती है, यहाँ पे मतलब इसमें क्रैक्स डेवलप हुए, और धीरे फिर कुछ दिनों बाद ये पूरा सबडक्ट हो गया वो वाला पार्ट, जो ये डॉटेड लाइन है ना, ये सी के अंदर चला गया, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट एकदम कॉन्टिन्यूअस हो गया और ऊंचा सा उठ गया, यानी उसका जो नीचे वाला पार्ट था वो सब समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है, ओके। इसके बाद में मेसोजोइक एरा में आता है, यानी थोड़ा और टाइम आता है, तो 150 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया जो है वो ब्रेक होती है, यानी मेसोजोइक एरा में क्या होता है, इंडियन प्लेट ब्रेक होती है फ्रॉम गोंडवाना लैंड एंड स्टार्ट करती है नॉर्थवर्ड जर्नी अपनी, ठीक है ना। ये सब तो चल ही रहा था, ये सब लिनामेंट वगैरह बन ही रहे थे उसमें, राइट। लेकिन ये जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अभी, जो है ये अभी लोरेशा से टकराया नहीं है, जब टकराएगा तो आगे ये मतलब वैसे जो रिफ्टिंग हुई है उसकी वजह से बने हैं। अब ये इसकी जर्नी स्टार्ट होगी, ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा, नॉर्थ में जर्नी स्टार्ट करेगा। 15 मिलियन ईयर एगो इंडिया जो है ब्रेक होगा किससे? मेडागास्कर से। मेडागास्कर आइलैंड आपको पता ही है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे ये चलते हुए जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इंडिया मूव करेगा रीयूनियन आइलैंड, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये याद करो। इंडिया मूव करेगा ओवर रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड मैंने इंडियन ओशन में आप लोगों को दिखाया था। वो सब हॉटस्पॉट वॉल्केनोज वहां पे होता था, जिसको जो क्या करता है, जब इंडिया वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा, रीयूनियन आइलैंड पे पहुंचेगा, तो लावा उसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, जो डेक्कन लावा प्लेटू बनाएगा, ठीक है ना। और वो 33 सी को और नैरो करता चला जाएगा धीरे धीरे, और वो कहाँ पहुंच जाएगा, नैरो होती चली जाएगी 33 सी से, नैरो 33 सी से वो किधर, लोरेशिया की तरफ चलाएगा। टर्शरी जो टाइम आएगा उसमें क्या होगा कि कॉलिजन होगा बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, किसके बीच में होगा। और जब ये होगा तो आपको सबको पता है कि दो प्लेट्स अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट प्लेट टकरा जाए तो क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन। तो ये फोल्ड माउंटेन बनेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे टर्सरी टाइम में जो जर्क होगा, इस जर्क की वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा किसका, क्रैक्स जो वेस्टर्न घाट में डेवलप हुए थे, वो क्रैक्स क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, कहाँ पे, सी के अंदर चले जाएंगे। वेस्टर्न पार्ट जो इसका ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, और ये नीचे साइड कर जाएंगे, फाइन। तो ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में ये वेस्टर्न घाट जो है ये होस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेस्टर्न घाट क्या हो जाएगा, होस्ट, और नीचे नीचे ग्रेबन बनता है, पता ही है आपको, दूसरी साइड तो होस्ट बन जाएगा नीचे एकदम, यानी ब्लॉक माउंटेन टाइप से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एक ब्लॉक माउंटेन बनता है नीचे एकदम चला जाता है, तो ये नीचे सबडक्ट हो गया जो वैली की तरह, लेकिन क्योंकि समुद्र था वहां पे तो एकदम अंदर चला गया, दूसरी साइड में होस्ट नहीं मिला, लेकिन एक साइड में होस्ट मिला, इसीलिए जो वेस्टर्न घाट है ना वो एक ऐसे कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक माउंटेन दिखाई देता है, ठीक है ना, कि जैसे उसका कोई पार्ट टूट के नीचे गिर गया है, वो कॉन्टिन्यूअस ऐसे बच गया है, ठीक है ना।
तो ऐसे ये मतलब दिखता है, लेकिन ये कोई मतलब ऐसा, ये सिर्फ एक वो लगाया गया है, क्या अंदाजे लगाए गए हैं, इसमें कोई किसी ने देखा तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अंदाजे लगाए गए हैं। 3 फेज में बताया जाता है कि हिमालय बना है। कितने फेज में? टर्सरी टाइम में हिमालय बना है। ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ओलिगो इयोसेन, उसके अलावा आपका मिड जो हिमालय है इसको मायोसिन, और उसके अलावा आउटर हिमालय जो है इसको प्लेस्टोसीन एज में ये बना है। ये माना जाता है कि 3 फेजेस में हिमालय बना है। और ये जो हिमालय है ये कैसे बना? पहले जब ग्रेटर हिमालय बन गया, ग्रेटर हिमालय यानी पहली बार जब टकराया, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सबसे लास्ट जो है ये क्या नाम है, प्लेस्टोसीन जो एज है, इसका नॉर्दर्न प्लेन इस टाइम पे लेट प्लेस्टोसीन एज में बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय जब बन गया था तो वहां से रिवर वगैरह जो ग्लेशियर्स वगैरह बनने लगे थे और वहां से नदियां आने लगी थी, तो नीचे पार्ट में सेडिमेंट्स आ गया था, ठीक है ना। फिर एक झटका खाया है, ठीक है, ये इसने फिर एक झटका खाया है और दबा है उधर, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो शिवालिक वाला रेंज है वो मिला है, और शिवालिक वाले रेंज में ना आपको बहुत सारे सेडिमेंट्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री तरह से मिलता है। सेडिमेंट मिलने का मतलब ही है कि यहाँ पे कभी रिवर बह रही होंगी, समझ रहे हो। तो इसलिए लास्ट में जो रिवर वगैरह डेवलप होती हैं और उसके बाद में यानी वो पार्ट जो उसका फुटहिल वाला पार्ट था वो भी ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से शिवालिक बन जाता है, ठीक है। तो ये 3 फेज में बना है, ये एक साथ नहीं बना है। एक तो ये मैं उसके डिटेल में नहीं गया हूँ, ठीक है, वो आप थोड़ा सा भी सोचेंगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। मेन चीज पे आते हैं जो है, देखो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में पेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये असल चीज। इसमें हमारे नॉर्दर्न साइड में माउंटेन है, दिख रहा है, दिखता है ना, नॉर्दर्न माउंटेन, फिर प्लेन है, फिर प्लेटू है, और फिर कोस्टल प्लेन्स है। ये हम लोग आज याद करेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब देखिए नॉर्दर्न माउंटेन्स को मैं पूरा याद कराऊंगा आपको, ठीक है। आज आज हमारा मेन टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेन याद करना, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे, ठीक है भाई। क्या हमारा टॉपिक है आज? क्या पढ़ना है हमें? क्या पढ़ना है? ये लोग नहीं बोल रहे। क्या पढ़ना है? सिर्फ यही टॉपिक, यहीं से ध्यान दीजिए, अगर पीछे ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, यहाँ से ध्यान दो। नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं, ठीक है। नॉर्थर्न मतलब नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में हमारे माउंटेन कॉम्प्लेक्स उनको पढ़ना है। देखिए हिमालय दिख रहा है आपको, दिख रहा है हिमालय, ये वाला है। हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। और नीचे उसके आपका पूर्वांचल है। क्या है? पूर्वांचल हिमालय है। मैंने कल बताया था इसको। हिमालय जो है वो स्टार्ट होता है, हिमालय जो स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बारवा तक जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बारवा तक जाता है। एटलस खोल के मार्क करो, नंगा पर्वत मार्क करो, नामचा बारवा मार्क करो। नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक आपका क्या है? हिमालयाज। ओके ओके। और याद रखो, रट्टा मारो, जो ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय, उसमें है काराकोरम रेंज। क्या नाम है? काराकोरम, ठीक है। जो है K2 को कई बार काराकोरम भी कहा जाता है, के है ना उसमें, काराकोरम। ओके। उसके बाद में लद्दाख, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। 3 रेंज है इसमें, कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। कौन सी हैं? रिपीट करो मेरे साथ, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज है? वेरी गुड। और उसके बाद हाँ जास्कर रेंज। उसके बाद में आपका होता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जो है उस पे बात करेंगे अभी कि पूर्वांचल हिमालय किस साइड में है, कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ओके। अब हिमालय कैसे बने? मैंने बताया कि आपको पहले बता रखा है ऑलरेडी कि हिमालय फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया भाई? मैंने आपको यह बताया कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराती हैं, याद करो, फोल्ड माउंटेन बनता है नहीं बनता? तो अभी आप लोगों ने देखा कि टर्सरी सबसे लास्ट टाइम पर ये फोल्ड माउंटेन बना है और इसमें सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है इसमें, इसका मतलब यह है कि ये एक बार में नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि एक बार ये बना है, फिर रिवर वगैरह यहाँ से चल रही थी, फिर दोबारा टकराया है, टकराने की वजह से फिर एक फोल्ड बना है, फिर टकराया है, तब जाके। तो क्योंकि रिवर अगर वहां नहीं फ्लो हो रही होती, सेडिमेंट्स नहीं मिलते, तो यानी वो प्लेन एरिया नहीं होता तो सेडिमेंट्स नहीं मिलते, यानी कभी प्लेन एरिया ही अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब वो टकराने की वजह से
जो है एक फेज में नहीं टकराया, कई बार टकराया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है। उसकी वजह से जो है जाके ये हिमालय बना है, ठीक है, बहुत जोर से टकराया है इसीलिए हिमालय बना है, क्योंकि हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है और आपको पता है अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है थोड़ी सी, क्योंकि वो सबडक्ट हो रही है प्लेट, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये सिंगल चेन नहीं है हिमालय, हिमालय एक सीरीज ऑफ चेन है माउंटेन रेंज की, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है आप देखोगे इसमें कहा जाता है कि कैसे बना है हिमालय, तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि दरास, ये दरास आइलैंड आर्क, दरास आइलैंड आर्क दिख रहा है, स्पीति वैली दरास आइलैंड आर्क है, पहले ये उससे जाके टकराया है, मतलब जो हिमालय वाला पार्ट है ना, वो ये दरास आइलैंड आर्क पहले हुआ करता था, ये बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, दरास आइलैंड आर्क। ये दरास आइलैंड आर्क जो है यहाँ पे इंडिया पहले गया है, ये वाला पार्ट जो साउथ वाला पार्ट है ये दरास आइलैंड से होके गुजरा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर ये काराकोरम वाली रेंज बनी है, क्या बनी है, काराकोरम वाली रेंज जो है उसकी वजह से बनी है। देख रहे हो कैसे बन रही है, वॉल्केनिक वॉल्केनिक आर्क बना है यहाँ पे, ठीक है ना, पहले ये ऐसे बना है, यानी काराकोरम वाला रेंज। उसके बाद में फिर ये जो बहुत स्ट्रांगली टकराया है, ठीक है, फिर पहले ग्रेटर हिमालय बना है, अपलिफ्ट हुआ है, बाद में फिर अपलिफ्ट हुआ है मिडिल हिमालय, राइट। उसके बाद में जाके फिर कहीं शिवालिक में ऐसे क्या था, शिवालिक जो है ये देख लो पानी बह रहा है ऐसे, अभी ये मिडिल हिमालय है और ग्रेटर हिमालय है, जब ये पानी है फिर ये एक बार और टकराएगा, स्टिल राइज होगा, जब टकराएगा तब ये जो है क्या बना देगा, शिवालिक बना देगा, ठीक है ना, तब शिवालिक का अपलिफ्टमेंट होगा। और शिवालिक का अपलिफ्टमेंट इसलिए पता चल रहा है कि वहां पे नदियां बह रही थी और इस तरह से, क्योंकि वहां पे अभी भी पत्थरों पे निशान है इस टाइप के, ठीक है ना, कि वो अचानक ऐसा हुआ है। और अभी भी प्लेट सबडक्ट हो रही है, जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये सबडक्ट हो, ये जो है क्या हो रहा है, ये जा रही है ना, टकरा रही है, और यूरेशियन प्लेट जो है उस पे पुश हो रही है ना, तो वहां पे जो प्लेट है उसकी वजह से ये अभी भी राइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखने का को मिलेगा आपको कि कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग हिमालय को, नॉर्थ और साउथ में एक डिवीजन करेंगे और एक हम करेंगे, देखो यानी हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन करेंगे और हम करेंगे वर्टिकल डिवीजन, राइट, फाइन। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन याद रखो, सबसे पहले है ऊपर वाला पार्ट जो है ट्रांस हिमालय के बाद, ट्रांस हिमालय में लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर हो गया। अब हम हिमालय को डिवीजन कर रहे हैं, हिमालय जो है उसमें सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एकदम चला जाएगा, तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद उसके बीच में है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय बोलते हैं इसको, ये हिमाचल वाला हिमालय है, ठीक है। उसके नीचे जो है वो है शिवालिक, आउटर हिमालय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिवालिक। ये क्लासिफिकेशन जो है, ये क्लासिफिकेशन किसकी है, ये क्लासिफिकेशन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ओके। तो ग्रेटर हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है ग्रेटर हिमालय में मिलती है, क्या मिलती है, हाईएस्ट माउंटेन है ये, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन रॉक मिलते हैं यहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक नहीं मिलते यहाँ, ठीक है ना, सब क्रिस्टलाइन रॉक मिलते हैं, मतलब एक ही बार में वो बना है, ठीक है। और सबसे ऊंची जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मसालू, क्या नाम है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, कुर्ला मानतापा, ये सब किसमें है, ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। लोकेट करो जाके, क्या बोला मैंने भाई, मैंने बताया कि मिडिल हिमालय जो है उसकी, इसको हिमाचल बोलेंगे, ठीक है, और ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस रेंज है, और ये रेंज है, और वो क्या था, वो पीक्स थी, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मसालू, कंचनजंगा, ऐसा पीक्स थी, ठीक है ना। ये रेंज है, रेंज में बहुत सारी पीक्स हो सकती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। वो एक माउंटेन रेंज पूरा क्या है, हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है वो एक पूरी माउंटेन रेंज है, ये क्या है, छोटी छोटी रेंज है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है जैसे ग्रेटर हिमालय है, ठीक है ना। इसमें पहली रेंज का नाम क्या है, पीर पंजाल, मिल गया पीर पंजाल, धौलाधर मिल गया, नागतिबा, क्यों नहीं मिला भाई नागतिबा, तो मेंशन कर लो जहां पे है, नागतिबा, मसूरी, मसूरी तो जाना ही है? लबासना मसूरी है, मसूरी, कुमाऊं हिल्स है, मिल गया, बोलो भाई। उसके बाद में फिर महाभारत नेपाल के अंदर, ओके, नहीं मिला क्या, सारे नहीं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिबा, मसूरी,
हिल्स महाभारत रेंज। ऐसा करो, एक काम करो, नेट पीछे चल रहे हो, यहाँ लोकेट करवा रहा हूँ मैं मिडिल हिमालय इस वक्त। हिमालय लोकेट कर लेना, मिडिल हिमालय जैसे जैसे लोकेशन है वहीं देख लेना। 1 पीर पंजाल, दूसरा धौलाधर, नागतीबा, नाम याद करो, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, और उसके बाद में महाभारत रेंज। ठीक है, उसके ये हो गया मिडिल हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक को देख लो, आपको पहले ही लग रहा है ना जैसे कि नदी बह रही हो, अभी भी लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ द फुट हिल, ये जो फुट हिल था पहले वही उठ गया, जब और टकराया एक बार तो ये फुट हिल ही उड़ गया ऊपर, इसीलिए इसको फेल्युअल ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है ना। एलुअल फेंस कोरस डिपॉजिट जो है, ये जो नदियां लेकर आती थी ये फुट हिल पे रहता था, जब ये उठ गया ऊपर तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसे इस पे नदी पहले से बह रही हो। ठीक है ना। ठीक है। ये जो शिवालिक है ये मतलब क्लोजर टू द ग्रेट हिमालय इन नेपाल, नेपाल में काफी पास तक आ जाता है ग्रेट हिमालय के, और उसके बाद में आफ्टर गंडक रिवर ही गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी इसके बाद ये शिवालिक नहीं दिखाई देता है। ठीक है, गंडक रिवर तक ही शिवालिक है, उसके बाद में शिवालिक नहीं है, फिर ग्रेटर हिमालय चलता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है हिमालय का, देखो ऐसा है, देख लो। ये जो है देखो ऊपर की तरफ इधर साइड में नैरो है, ठीक है, और फिर ये ब्रॉड हो गया ऐसे कॉन्वेक्स टाइप से, और फिर नैरो हो गया है। ठीक है, ओके। अरावली एंड आसाम हिल्स में स्ट्रॉन्ग पुश हुआ था, स्ट्रॉन्ग पुश। ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं इस साइड में, ये बीच में तो फैला, सुनो इधर बीच में तो फैला, लेकिन इन दोनों साइड में क्यों नहीं फैला, दो हिंज पे? तो यहाँ पे अरावली थी जिन्होंने इसको इधर बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, उधर आसाम हिल जो थी उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, पुश किया, इस वजह से दोनों जो कोने थे वहां पे वो ज्यादा फैल नहीं पाया। जहां जगह मिली, सॉफ्ट सॉइल मिला, वो कहाँ मिला? नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न साइड में, बीच में, तो वो खूब फैला इधर बिटवीन में। तो मिडिल पेनिसुला जो है ये कॉन्वेक्स शेप में हो गया। कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये शार्प बैंड साउथ की साइड में शार्प बैंड है। ठीक है, शार्प बैंड टुवर्ड द साउथ, सडन एंड हो जाता है शार्प बैंड, और उसके बाद में ये आगे बढ़ जाता है साउथ में, यानी अचानक से एंड होके साउथ में मुड़ जाता है ये। ठीक है ना। ओके। वेस्टर्न एंड जो इसका है वेस्ट साइड में वो नंगा पर्वत पे बैंड हो रहा है, और ईस्टर्न एंड जो इसका है नामचा बारवा पे, नामचा बारवा पे मुड़ जाता है। ठीक है ना। ओके, और दिस इज कॉल्ड आपका सिंटैक्सियल बैंड। ये जो बैंड मुड़ रहा है इसको सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं, कि मतलब ये हिंज हुआ है कहीं जाके, और हिंज होने के बाद में फिर ये जो है क्या हुआ है, यानी बैंड हुआ है। यानी ग्रेट ग्रेट हिमालय शिवालिक हॉकबैक स्ट्रक्चर है, यानी जेंटल स्लोप नॉर्दर्न फेस में, सदर्न फेस जो है वो स्टीपर स्लोप है। इसका जो नॉर्दर्न साइड है वो जेंटल स्लोप वाला है, और सदर्न जो फेस है इसका कैसा है? नॉर्दर्न फेस जेंटल है, मतलब जो चाइना की तरफ जाओगे ना तो बहुत जेंटल है। ओके, लेकिन सदर्न फेस जो है वो बहुत हाई है। ठीक है ना। उधर से चढ़ना आसान है लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। नॉर्दर्न साइड जो है, नॉर्दर्न साइड रेस्ट अगेंस्ट द तिब्बतन प्लेटू। नॉर्दर्न साइड कहां टकरा रहा है जाके? तिब्बतन प्लेटू। स्नो एक्यूमुलेट होता है सदर्न साइड में क्योंकि हाइट ज्यादा है। ओके, समझ लो ना। और यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर चलती हैं। अब एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? पता है एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? वो रिवर जो पहाड़ों को काट कर आगे बढ़ती हैं, क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर कहती हैं। ठीक है ना। ओके, तो डोंट एज अ वाटर डिवाइड, रिवर कट अक्रॉस द एंटीसीडेंट। रिवर जो है वो पूरा ऐसे काट कर आगे बढ़ जाती है, पहाड़ को जैसे काट कर आगे बढ़ रही हो, जैसे कि इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कोसी। ठीक है। रेट ऑफ इरोजन जो है इनका हायर होता है देन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। रेट जो है इरोजन का हायर होता है देन द रेट ऑफ, यानी एंटीसीडेंट रिवर कैसे होती हैं? दो तरह से रिवर को आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो एंटीसीडेंट रिवर, दूसरा पढ़ते हो सुपर इम्पोज रिवर। क्या पढ़ते हो? अब ये एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? जिस रिवर आ रही है बीच में कोई पहाड़ वाड़ा है उसको काट के अगर आगे बढ़ती है तो एंटीसीडेंट रिवर है, और अगर वो उसमें कोई कोरस एरिया मिलता है वहां पे वो रिवर अंदर हो जाती है, यानी अंदर चली जाती है। ठीक है, कोर से सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, और फिर कहीं और निकलती है। ठीक है, यानी ऊपर वो यानी अंडरग्राउंड बहने लग जाती है, तो वो क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड रिवर होती है। ओके ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो है ये क्यों, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या है? तो कहा जाता है कि ऐसा हुआ कि इंडियन प्लेट जो है फर्स्ट ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में,
ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकराई है। किधर टकराई है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाके सबसे पहला चोट उधर लगा है, ठीक है ना, और वहां पे वो हिंज हो गई है। क्या हो गई? हिंज, जैसे दरवाजा हिंज हो जाता है ना, और दूसरी साइड में ऐसे ऐसे हिंज हुआ, देखो ये, और फिर ऐसे टकराया। हिंज होने के बाद यहाँ पे जैसे कब्जा लग गया ना, यहाँ जाके ये चिपक गया है मान लो, और फिर ऐसे टकराया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से टकराया। तो ईस्टर्न पार्ट जो है स्टिल नॉट कोलाइड। उस समय जब वो टकराया था तो ईस्टर्न पार्ट नहीं टकराया था, समझ रहे हो? फिर दूसरी बार फिर टकराया ये, फिर ऐसे देखो ये दिख रहा है ना, दूसरा जो घुमा के बनाया कि ऐसे जैसे दरवाजा खुलता है, इसी तरह जब वो हिंज हो गया, ठीक है, इंडियन प्लेट जो है वो फिर क्लॉकवाइज रोटेट होती है, ठीक है, ओके, हिंज हो जाती है। हिंज होने के बाद फिर ईस्टर्न पार्ट बाद में टकराता है। ये मतलब ऐसा है कि मतलब बाद में टकराया। और देखो यहाँ पे 71 मिलियन ईयर से गो, फिर 55 मिलियन, फिर 38 मिलियन ईयर अगो, फिर 10 मिलियन ईयर अगो। ये धीरे 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 हुआ, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है ना, समझ लो, ओके। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पहले कौन सा अटैच हुआ है? अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि पहले कौन सा पार्ट अटैच हुआ है यूरेशिया में आके, तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। बाद में कौन सा पार्ट अटैच हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो अब दोनों ही पार्ट इसमें अटैच हो गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी इंपैक्ट हुआ है जो दूसरा वाला ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा खिसका है, ठीक है ना, खिसका है, ओके। इंडियन प्लेट अगेन रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक बार ऐसे टकराया है क्लॉकवाइज, फिर ऐसे नीचे हिंज हुआ है, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टकराया है, ठीक है ना। नाउ नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी हिंज हो जाता है फिर, ठीक है, जैसे लगा कि वहां जाके टकरा के उसमें फंस गया दोनों फिर, ठीक है ना, ओके। तो वेस्टर्न पार्ट गेट अवे फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट टू पार्शियली। और जब ये यहाँ पे हिंज होता है, यहाँ पे, कहाँ पे, इस साइड में, तो यहाँ थोड़ा सा खिसक जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। यानी इस तरह से मतलब देखा गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है उससे ये समझ में आता है कि पहले वो आया और इधर टकराया, हिंज हो गया, नीचे खिसका, यहाँ पे हिंज, फिर जब इधर टकराया तो यहाँ जब टकरा के हिंज हुआ तो ये थोड़ा सा इधर साइड में नीचे खिसक गया, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो हिंज, वेस्टर्न पार्ट गेट अवे फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट टू पार्शियली, और वेस्टर्न पार्ट मूव साउथवर्ड, और वेस्टर्न पार्ट जो है थोड़ा सा साउथवर्ड मूव कर गया, ठीक है ना। तो जो ऐसे था ये बात, वो कैसे हो गई? ऐसे हो गई थोड़ी सी, यानी जो देखो तिरछा आ रहा था ना, देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन बाद में कैसा हो गया, समझ रहे हो ना, ये साउथवर्ड में वो हिंज जो है वो हो गया है, ये यहाँ पे हिंज होने के बाद, ठीक है ना। इसीलिए दिखा जाता है कि ये जो है यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से है, कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, और थोड़ा सा फैला हुआ है किधर? वेस्टर्न साइड में। तो जो इम्पैक्ट है ईस्टर्न साइड वाला वो ज्यादा है, ठीक है, ओके, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न एज थोड़ा रिलीज हो गया है, रिलीज होने की वजह से उधर चौड़ाई आ गई है, ठीक है ना, और ये वाला और कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। और वेस्टर्न हिमालय क्या हो गया? स्प्रेड हो गया है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय जो है वो ब्रॉडर है, ध्यान रखिएगा, और जो ईस्टर्न हिमालय है वो नैरोवर है, ठीक है, ओके। और ये धीरे धीरे जो है ईस्टर्न पार्ट में आते आते शिवालिक खत्म हो जाता है, शिवालिक फिर नहीं दिखाई देता है, ठीक है, वो पार्ट हो जाता है किसका? ग्रेटर हिमालय में हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको दो तरीके से डिवीजन करते हैं, वेस्ट और ईस्ट हिमालय का डिवीजन करते हैं। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा, इसलिए हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में भी डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो हमने कैसे डिवीजन किया है? नॉर्थ टू साउथ। अब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवीजन कर रहे हैं, राइट। और वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवीजन जो है हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं इसको? मतलब रिवर टू रिवर डिवाइड करते हैं। इसका एक क्लासिफिकेशन तो यह है कि वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। तो आप देखोगे इंडस जो रिवर है, कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर से काली रिवर नेपाल के बगल से बह रही है, ठीक है ना। काली शारदा रिवर, ठीक है, काली और शारदा यही बाद में घाघरा बनाती है, क्या बनाती है? काली शारदा, इसी के दो स्ट्रीम्स बन के बाद में घाघरा बनाएंगी। तो ये जो रिवर है आपकी आती है, यानी इंडस से काली, ठीक है, जो है ये वेस्टर्न हिमालय कहलाता है। कौन सा? और जो काली से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ईस्टर्न हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, ठीक है, जब मैं कहूं लोकेट करने के लिए तब लोकेट करो, अदरवाइज जब मैं कह रहा हूँ स्लाइड तब आप लोकेट करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय क्या है? तो वेस्टर्न हिमालय जो है वो उसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, ये दोनों आपको दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेगा? मिडिल हिमालय। और ग्रेट हिमालय में देखो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, देखो ग्रेट हिमालय पूरा, मिडिल हिमालय में धौलाधर, पीर पंजाल, कुमाऊं और मसूरी रेंज दिखेगी, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में ग्रेट हिमालय दिखेगा,
ग्रेट हिमालय के साथ साथ मिडिल हिमालय दिखेगा, नेपाल हिमालय दिखेगा जिसमें दुधवा, मुरी, चुरिया मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओगे ईस्टर्न हिमालय के अंदर, यानी वेस्टर्न हिमालय तो यहाँ पे मसूरी रेंज के बाद खत्म। फिर ईस्टर्न हिमालय जो है वहां पे आपका नेपाल हिमालय के अंदर 3 रेंज है, दुधवा, मुरी, चुरिया। कौन कौन सी रेंज है? दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क जिसके नाम पर है। दुधवा यूपी के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, वो इसी के नाम पर है। दुधवा, मुरी, चुरिया 3 रेंज है नेपाल हिमालय के अंदर। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर जब नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हो ना, तो आपको मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ऐसे लिखा है ना, तो मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला अभी मैं याद कराऊंगा आपको। ये जब आप जाते हो आसाम हिमालय तो वहां पे आपको लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। ओके, अब यहाँ देखिए नेपाल हिमालय जो है उसके अंदर देखो, वेस्टर्न और ईस्टर्न में नेपाल हिमालय को देखो। नेपाल हिमालय में देखो ग्रेटर हिमालय है, इसके अंदर सारी रेंज जो जितनी भी वो हैं बड़ी पीक्स हैं, देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, मकालू, ठीक है, कंचनजंगा, ये सब इसी रेंज में आ रही है, राइट। सिक्किम में अपना कंचनजंगा है लेकिन नेपाल बॉर्डर से टच हो रहा है, राइट। और इसके अलावा जो मिडिल हिमालय है उसमें दुधवा, मुरी, चुरिया रेंज आ रही है, ठीक है ना। ये नेपाल हिमालय में ईस्टर्न रेंज है। उसके अलावा जो ये वाला है आपका वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में देखो काराकोरम, अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड करते हैं तो कौन से मतलब पार्ट आ रहा है? वेस्ट और ईस्ट हिमालय में क्या आ रहा है? वेस्ट हिमालय में देखो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर पीर पंजाल और धौलाधर उससे नीचे, ये मिडिल हिमालय के पार्ट है, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधर, ओके। ट्रांस हिमालय के पार्ट है आपका काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, बीच में ग्रेटर हिमालय इनको डिवाइड कर रहा है। फिर पीर पंजाल और धौलाधर, ये तो हो गई इधर, ठीक है। उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो वहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश के साइड में तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? आसाम हिमालय, उधर ईस्टर्न हिमालय में मिसमी, अभौर, मेरी, डाफला। ऊपर से देखो मिसमी, अभौर, MEMD, MAMD याद रखो, याद हो जाएगा, मिसमी, अभौर, मेरी, डाफला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय जो है वो उसमें क्या है? लोअर एंड ग्रेजुअल स्लोप है वहां पे। पीक जैसे K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, गर्समबूम, मेसरबूम, ये यहाँ पे पीक्स हैं। और ये हायर एल्टीट्यूड पे, हायर लेटीट्यूड पे इसलिए ठंडा है। लेटीट्यूड क्या है? हाई है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में ना ऊपर की साइड में है वो, समझ रहे हो ना। तो वो लेटीट्यूड हाई है, एल्टीट्यूड नहीं, ठीक है। और ये बैरियर नॉर्थ वेस्ट मानसून के बैरियर की तरह काम नहीं करता, इसलिए ड्रायर होता है। लद्दाख वगैरह में देखो बारिश होती नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम बारिश होती है। तो ये जो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय जैसे हैं। ईस्टर्न हिमालय में क्या है? ये स्टीप सडन स्लोप्स हैं, यहाँ पे हायर एंड स्टीप स्लोप्स हैं। पीक जो है उसमें आपका एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब है। लोअर लेटीट्यूड पे इसलिए वार्मर है देन द वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, जो ज्यादा, ठीक है, वार्मर है, ओके। सिर्फ पीक वीक पे आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा स्नो, ठीक है। एक्टिव बैरियर काम करता है, साउथ वेस्टर्न जो मानसून आता है उससे बहुत एक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है, इसलिए बेटर है ये, ठीक है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय, अभी अगर एक्चुअल में ये हमारा आगे का वेजिटेशन की बात हम आगे करेंगे, बट इसमें से भी क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हो, 1995 में है। द अल्पाइन वेजिटेशन इज इन द, क्वेश्चन पढ़ के टेंशन नहीं लेना है, आगे जब ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय इज फाउंड ओनली अप टू द हाइट ऑफ 3000 मीटर, while the eastern Himalaya it is found on the 4000 meter. The reason फॉर दिस वेरिएशन इज सेम इन द सेम माउंटेन इज दैट, क्या वजह है? ईस्टर्न हिमालय जो है, ये कह रहा है ईस्टर्न हिमालय जो है दैट इज हायर देन द वेस्टर्न हिमालय, तो ऐसा है क्या? वे ईस्टर्न हिमालय आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी देन द वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय गेट मोर रेनफॉल इन द देन द वेस्टर्न हिमालय, ये तो बात सही है ना। और इसके अलावा जो है ईस्टर्न हिमालय रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालय, तो बकवास है। तो क्वेश्चन चाहे जो भी पूछ रहा हो, एक्चुअल में ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने भी बताया ना एक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, तो ठीक है, ये रेनफॉल ज्यादा मिलेगा इस टाइम, तो बात तो सही है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे तो हमने एक डिवीजन कर दिया ईस्टर्न हिमालय का, कैसे? एक हमने नॉर्थ साउथ डिवीजन कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने डिवीजन करा कैसे? वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। अब मैं आप लोगों को एक डिवीजन दिखाता हूँ रिवर वाला, रिवर से डिवाइड करेंगे हम लोग वर्टिकली, ठीक है ना। कश्मीर हिमालय, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब हिमालय, ये इंडस से सतलुज तक, इंडस रिवर ले लो, इंडस से लेकर सतलुज तक इसको बोलते हैं कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय, स्टेट वाइज, ठीक है। सतलुज काली के बीच में, सतलुज से लेकर काली,
कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कौन सा? काली से कोसी, कोसी तक नेपाल हिमालय, ठीक है। कोसी से तीस्ता तक सिक्किम हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से दिहांग तक आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं? ठीक है। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब हिमालय, इंडस से सतलुज, सतलुज से काली, काली से कोसी, कोसी से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, ठीक है। ओके। कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक? इंडस से सतलुज। मेरे साथ बताओ, कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक? ठीक है। कुमाऊं हिमालय कहां से? सतलुज से काली, काली से कोसी नेपाल हिमालय, कोसी से तीस्ता सिक्किम हिमालय, तीस्ता से आसाम हिमालय, ठीक है। ओके। आ जाओ कश्मीर हिमालय पहले देखते हैं। कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक? कश्मीर पंजाब हिमालय कहां से कहां तक? इंडस से सतलुज, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रेंज है? अगर कश्मीर पंजाब हिमालय देखोगे तो इसमें रेंज देखो, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये रेंज दिखेगी। और इसमें एक सबसे ऊंचा पास दिखेगा, बहुत ऊंचा पास, जोजिला पास, ठीक है, जो कि कश्मीर से, इसको रट्टा मार लो, कश्मीर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। जोजिला पास बहुत ऊंचा है ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वैलीज मिलेंगी आपको, डून्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी कश्मीर हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय, कश्मीर पंजाब हिमालय में कौन कौन सी रेंज है बताओ? काराकोरम सबसे ऊपर। ऐसे ये ऐसे ऐसे पूछता है, नॉर्थ साउथ बताओ, ठीक है, ऐसे पूछता है, अभी पूछेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, जोजिला पास बिटवीन कश्मीर एंड को कनेक्ट करता है ये, ठीक है ना। जोजिला बहुत ऊंचा पास है, इतना नीचे नहीं है। ये कनेक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये जो पास है कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालय में पास है, यानी ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करना कितना मुश्किल है, तो वो जो पास है वो भी बहुत ऊंचा है, ठीक है। जब हम लोग गए थे कश्मीर, तो जब वहां पे, तो हमने देखा कि जोजिला पास जो है ना वो बहुत ही ऊंचा है। और फिर जब उस पर चढ़ाई शुरू हुई, गाड़ी चढ़ती शुरू हुई, तो जब हम लोगों को लगा कि हम टॉप हिल पे हैं, तो हमें लगा कि अब टॉप हिल पे रात हो चुकी थी, तो हमने कहा कि टॉप हिल पे हैं और अब इससे ऊपर, यानी बहुत ऊंचे आ गए थे, तो लगा कि अब तो मतलब हो गया, अब तो इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएंगे, कहाँ जाना होगा, अब तो उतरना होगा शायद, है। तो उसने मुझे, ड्राइवर ने बोला, उससे पुलिस वाले भी थे साथ में, तो उसने बोला कि वो जो आप रेड देख रहे हैं ना, एक आसमान जैसे ऊंचाई पे, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा एकदम हो गया था, तो आसमान जैसी ऊंचाई पे एक लाल बत्ती सी जल रही थी। बोला सर वहां पे सबसे पहले पहुंचना है, फिर वहां से उतरेंगे। उसको देखने के बाद ना लोगों की सिट्टी पुट्टी, जो पुलिस वाले थे उनकी, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगा ठीक है चलो, जीने मरने का मुझे फर्क नहीं। लेकिन उसमें वहां पे उन लोगों की हालत खराब हो गई, फिर वो चुपचाप, फिर कोई दोबारा बोला ही, चुप एकदम शांत। फिर उसके बाद में जो है पहुंचे वहां, तो बहुत ही ज्यादा, और उसमें बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, जैसे होता है ना फिसलन वाले वो होता है, तो अगर एक बार उसमें, बहुत ही खतरनाक है जोजिला पास, उस समय सारे मूवमेंट बंद कर देते हैं जब बारिश वो सब हो जाते हैं, स्नोफॉल वगैरह, तो ये बहुत ही ऊंचा है ये। तो कश्मीर लद्दाख को कनेक्ट करने वाला जो है क्या है? जोजिला पास है। जोजिला पास बहुत ही ऊंचा पास है, वैसे बहुत सारे पास हैं, लेकिन ये सबसे वन ऑफ द सबसे खतरनाक पास है ये। इधर कश्मीर से अगर आप जा रहे हो लद्दाख की तरफ तो मिलेगा ये। उसके बाद में फिर आपका कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय जो है ये कहाँ पे है? ये आप देखेंगे, ये आपका कहाँ से मिलेगा बताओ भाई? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, कुमाऊं तो आपने सुना होगा, कुमाऊं एरिया जो है वो उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है ना। कुमाऊं यूनिवर्सिटी है भी तो है वहां पे, पता नहीं है यार? अच्छा चलो पहले यूनिवर्सिटी सर्च करो, कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहाँ पे? इंडो गैंगटिक प्लेन वुड बी डिवाइडेड फ्रॉम द एक्सटेंसिव एलुअल बेल्ट। जाहिर सी बात है, गंगा रिवर होता ही नहीं तो क्या वो भी खत्म हो जाता है ना। उसके अलावा जाहिर सी बात है, ठीक है ना, मानसून का पैटर्न ही अलग होता, तो ये तीनों बातें सही हैं। डी इज द आंसर, 2010 में प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इट वाज माय फर्स्ट व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी, क्या देखेंगे आप? हैं, क्या देखेंगे? क्या दिखेगा भाई? डीप गॉर्ज मिलेगा ना, डीप गॉर्ज तो मिलते ही हैं, जगह जगह खाई हैं। यू टर्न रिवर है, ब्रह्मपुत्रा देख लो, है ना।
पैरेलल माउंटेन रेंज दिख नहीं रही है का, एक के बाद एक, एक के बाद एक है। स्टीपर ग्रेडियंट लैंडस्लाइड होती ही रहती है वहां पे, पता नहीं कितनी मौतें होती हैं उससे। ठीक है, तो सारी बातें सही हैं। ठीक है ना, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो अभी मैंने सिर्फ आपको जो याद करवाया उसकी पहले बात करेंगे, बस उसके बाद में यहां तक बात कर लेते हैं। दो साइड में हिंज है ऐसे, दो साइड में, ठीक है, और बीच में फैला। ठीक, हमने जो रेंज देखी है हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय से ऊपर वाली है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, और उससे नीचे वाली जो ग्रेटर हिमालय से नीचे वाली वो मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय या शिवालिक के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है, उसके बाद में फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय। ये हमारा क्या है, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम इसी चीज को डिवाइड करें वर्टिकल, तो हम रिवर से डिवाइड करते हैं मेनली। पहले हम वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवाइड करते हैं, फिर रिवर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, छोटा छोटा। तो पहले हम वेस्टर्न ईस्टर्न कैसे डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न हिमालय में हम लोग क्या करते हैं, इंडस से शुरू करते हैं और काली तक आते हैं, यानी नेपाल हिमालय तक। ठीक है, और नेपाल तक आते हैं और हमारा हो जाता है क्या, वेस्टर्न हिमालय। और उसके बाद में जो है ईस्टर्न साइड से यानी काली से लेकर और फिर हम दिहांग तक आते हैं, यानी ब्रह्मपुत्रा वाला, वहां तक हमारा हो जाता है कौन सा, ईस्टर्न हिमालय। ऊंचाई पे अगर देखेंगे, ऊंची पीक्स तो ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा है, ऊंची पीक्स ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा है, लेकिन लैटिट्यूड में ऊंचाई पर ज्यादा कौन सा है, वेस्टर्न हिमालय है। ठीक है, तो वहां पे ठंडी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू यहाँ पीक्स पे ठंडी रहेगी ईस्टर्न हिमालय में, लेकिन एज कंपेयर टू दैट वार्मर रहेगा। ठीक है, दूसरा मानसून के लिए बैरियर का काम नहीं करता वेस्टर्न हिमालय, लेकिन ईस्टर्न हिमालय करता है। ठीक है, ओके, तो इस वजह से बेटर है, तो वेजिटेशन भी ज्यादा अच्छा होगा। लद्दाख जैसे ड्राई है एकदम, ड्राई डिजर्ट टाइप से, यहाँ पे ड्राई नहीं है, यहाँ पे अच्छे खासा पेड़ पौधे दिखाई देंगे। फाइन, फिर हम लोग इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, जो डिवीजन करते हैं वो कैसे करते हैं, वर्टिकल डिवीजन कैसे करते हैं। मैंने बताया आपको कि इंडस टू सतलुज। ठीक है, पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय या क्या नाम है, आप इसको कहेंगे कश्मीर टू पंजाब, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय, कहां से, इंडस से सतलुज। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपका सतलुज से काली। ठीक है, सतलुज से काली जो है कुमाऊं हिमालय, जो उत्तराखंड वाला है, ऊपर गढ़वाल, नीचे कुमाऊं। ठीक है, नंदा देवी वगैरह जो वो है, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, ये सारा जो है पीक सब कहाँ है, कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, ओके, उसके बाद में फिर आपका नेपाल हिमालय, काली से कोसी तक। ठीक है, काली से कोसी तक क्या है, नेपाल हिमालय। इसमें ग्रेटर हिमालय बड़ी रेंज है, चाहे वो क्या नाम, माउंट एवरेस्ट हो, चाहे जो मकालू मसालू वगैरह ये सब। और उसके अलावा इसके अंदर जो मिडिल हिमालय में रेंज है वो है दुधवा मूरी चुरिया, दुधवा मूरी चुरिया। उसके बाद में फिर आपका कोसी से लेकर तीस्ता तक जो है सिक्किम हिमालय है, कंचनजंगा है हमारी। ठीक है, कंचनजंगा है और ऊपर से हमारी तीस्ता बह रही है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे वहां बताया था, एक पास है जिसको बोलते हैं जोजिला पास, कहाँ पे, ग्रेटर हिमालय में, लद्दाख से जम्मू कश्मीर को। यहाँ पे मैंने बताया कौन सा पास है, जिलेपला पास। जिलेपला पास जो है वो ट्राइसेक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। ठीक है ना, उसके बाद में फिर हमारा आता है क्या नाम है, तीस्ता से दिहांग तक। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय तो है ही है, नामचा बारवा वगैरह तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला, ये चार रेंज मिलेंगे, मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला, ये रेंज मिलेंगी। और मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला जो रेंज, ये दिहांग तक दिखेगी। और ये कौन सा है आपका, यहाँ पे एक पास दिखेगा जिसका नाम है दीपू पास। कौन सा पास, दीपू पास। दीपू पास जो है वो बेसिकली, दीपू पास कहाँ पे है, वो किसका ट्रांसैक्शन है, म्यांमार और इंडिया, चाइना। क्लियर है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद ये घूम जाएगा साउथ में, साउथ में जाएगा तो पूर्वांचल हिमालय, उस पर हम बात करेंगे। पूर्वांचल हिमालय भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, पूर्वांचल हम देखेंगे, पूर्वांचल हिमालय, उसके आगे अर्कानयोमा, फिर अंडमान निकोबार निकल जाता है। तो अभी हमने जो है सिर्फ देखा है कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, आसाम हिमालय तक देखा है।
ठीक है, याद हो गया? चलो मुझे बताओ क्या क्या नाम है? इंडस से सतलुज कौन सा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमालय, ठीक है। सतलुज से काली, कुमाऊं। काली से कोसी, नेपाल। कोसी से तीस्ता, सिक्किम। तीस्ता से दिहांग, आसाम, हिमालय, ठीक है। रेंज याद कर लो, ठीक है। अब मैं बताता हूं कहां से, अब तुम लोग रिवर का नाम बताओ, मैं बताता हूं। पंजाब, सिक्किम, सॉरी, पंजाब, कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, हिमालय में कौन कौन सी, कहां से कहां तक है? इंडस से सतलुज, ओके। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है? काली, काली से ठीक है। उसके बाद में नेपाल हिमालय, और क्या नाम है, सिक्किम हिमालय, तीस्ता, तीस्ता से और उसके बाद में आसाम हिमालय, ओके। तीसरा दिन अब रेंज बता दो जरा, क्या नाम है? पंजाब हिमालय में कौन कौन सी रेंज, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमालय में कौन कौन सी रेंज है मेन? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। कौन कौन सी है बोलो मेरे साथ? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। बीच में ग्रेटर हिमालय, जोजिला पास, याद हो गया? ठीक है। कुमाऊं हिमालय में बताओ कौन कौन से? गढ़वाल एंड कुमाऊं। नेपाल में कौन सा है? दुधवा, मुरी, चुरिया, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम है, मिसमी अब और मीरी डाफला आसाम, याद हो गया? क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके, तो आज हमने देख लिया, हिमालय को देखा, और थोड़ा सा देखो इसमें याद करना ज्यादा है, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना आप याद कर सकते हो, इतना कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय में पढ़ेंगे हम, क्योंकि मैंने पूर्वांचल इसलिए छुड़वा दिया है क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? इतना याद करना एक दिन में 24 घंटे में तो कर ही सकते हो यार, हैं? नहीं कर पाओगे रिदा? रिदा को टेंशन हो गई है।